नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। आज संसद भवन पर हमला हुआ है। ये हमला आज से ठीक 22 साल पहले हुए आतंकी हमले से बड़ा हमला हो सकता था, क्योंकि ये हमला संसद भवन के बाहर ही नहीं, संसद भवन के अंदर भी हुआ। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। आप ठीक सुन रहे हैं, ठीक उसी संसद भवन के अंदर जहां की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होती है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, जहां अगर आप जाना चाहेंगे भी तो आपको किसी पास की जरूरत होगी और आपकी इतनी अच्छे से चेकिंग होगी कि आप अपने साथ एक मोबाइल फोन भी अंदर नहीं ले जा सकते। तो फिर ऐसी क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, या मैं कहूं कि सुरक्षा व्यवस्था पर चूक थी कि जहां पर आप फोन नहीं लेकर जा सकते, वहां पर आप स्मोक कैन लेकर जा रहे हैं। और ये स्मोक कैन लेके जाने वाले 2 शख्स संसद भवन के अंदर थे, जहां तो वहीं दूसरी तरफ 2 शख्स संसद भवन के बाहर थे, और इन्होंने एक ही जैसी गतिविधि अपनाई और स्मोक कैन को खोलकर दोनों ही जगह में 2 ही मिनट में पूरा संसद भवन जहां धुआं धुआं हो गया, तो वहीं संसद भवन के बाहर भी पूरा एरिया धुआं धुआं हो गया। तब जाकर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद हुई और जितने वहां मीडिया कर्मी थे वो भी अलर्ट हुए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भाजपा के सांसद का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने ही संसद भवन का एंट्री पास इन लोगों को दिया था। अब सवाल ये है कि अगर ये सांसद भाजपा का ना होकर किसी और पार्टी का होता, तब भी क्या इतनी ही आराम से ये बात कही जा सकती थी, या अब तक उस सांसद के ऊपर एक एक्शन हो गया होता? क्योंकि एक्शन तो संसद में 2 मिनट में होते हैं। किसी की भी सदस्यता को बहाल करना या किसी की भी सदस्यता को किसी के भी संसद को निष्कासित करना, ये तो संसद भवन में यूं हो जाता है। आपको बता दें कि अब तो ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर ये गैर पार्टी के सांसद होते या उस सांसद का नाम उर्दू शब्द से होता, तो अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी होती, ना सिर्फ संसद भवन में बल्कि हर जगह। अब जो दूसरा वीडियो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें ये कि जिन्होंने संसद भवन में हमला किया और जिन्होंने संसद भवन के बाहर हमला किया, वो अपने आप को छात्र बता रहे हैं। नारेबाजी कर रही हैं हम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। वो कह रहे हैं कि वो कितनी मुश्किलों से पढ़ लिख कर जब वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें जब नौकरी करनी होती है, तो जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो हताश हो जाते हैं। उनके माँ बाप बड़ी मुश्किलों से उन्हें पढ़ाते हैं और वो सिर्फ अपनी बात पहुंचाने के लिए, सरकार और इस देश तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ही वो इस तरीके का उन्होंने पैतरा अपनाया और संसद भवन में वो घुस गए। सवाल उठता है कि जहां पर एक फोन लेकर नहीं जा सकते आप, वहां पर आप इस कैन को कैसे ले गए?
कहां थी वो सुरक्षा व्यवस्था, कैसी थी ये, और क्या अब उस सांसद पर भी कोई कार्यवाही होगी जिसकी चूक का नतीजा इतना बड़ा भयानक हो सकता था कि अगर ये छात्र ना होते, अगर सच में ये आतंकी संगठन से जुड़े लोग होते, तो क्या आज से ठीक 22 साल पहले हुए हमले को दोहराया जा सकता था? क्या आज से 22 साल पहले कम से कम एक बात तो गनीमत थी कि जो कुछ भी हुआ संसद भवन के बाहर हुआ, कोई भी आतंकी अंदर तक नहीं जा पाया, सब कुछ कंट्रोल में हुआ, लेकिन कितने लोग शहीद हुए थे। और आज उन्हीं शहीद को शहादत देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए संसद में सभी लोग एकजुट हुए थे और उन्होंने आज से 22 साल पहले आतंकी हमले को न सिर्फ नम आंखों से याद किया, बल्कि उन सबको श्रद्धांजलि भी दी। तो क्या ठीक 22 साल पहले ऐसी घटना दोहराई जा सकती थी? सवाल ये भी कई सारे हैं कि 22 साल पहले जब ये घटना हुई थी तब भी शीतकालीन सत्र था, तब भी बीजेपी की सरकार थी, तब भी दोपहर के 12 बज रहे थे, और आज जब 22 साल के बाद इस तरीके से हमला संसद के अंदर और संसद के बाहर हुए हैं, तब भी बीजेपी की सरकार है, तब भी दोपहर के 12 बज रहे थे, और अब तो संसद के अंदर जाने के लिए जो एंट्री पास है वो बीजेपी के सांसद के द्वारा दिया गया है, और अब तक सांसद पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। तो क्या ये बड़ी घटना हो सकती थी? जरा सी लापरवाही से वो जिस संसद भवन को बनाने के बाद इतने पाटंबर किए गए कि संसद भवन का निर्माण हुआ है और हर एंगल से दिखाया गया कि संसद भवन का निर्माण कैसे हुआ है, सब चीजें दिखाई गई, तो क्या उस संसद भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत कोई भी काम नहीं हुआ? क्या अब नए संसद भवन में जाना हर किसी के लिए इतना आसान है कि जहां पर जाने के लिए मोबाइल फोन तक अलाउड नहीं है, वहां कैन लेके जा सकते हैं? क्या भविष्य में वहां पर चिप्स वगैरह भी लेकर जा सकते हैं? मुझे याद है कि अटारी बॉर्डर पे भी जब सालों पहले जाया करते थे तो वहां पे चिप्स और पानी की बोतलें लेकर नहीं जा सकते थे, लेकिन आज उसी अटारी बॉर्डर को पर्यटन स्थल बना दिया गया है और हर कोई वहां पर पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और जो चीजें उन्हें खाने पीने की है वो सब लेकर जा सकते हैं अंदर। तो क्या वैसी ही व्यवस्था अब संसद भवन को भी पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा कि कोई भी जब भी चाहे किसी भी सांसद के द्वारा पारित किए हुए पास से वो संसद में ना सिर्फ एंट्री कर सकता है बल्कि इस तरीके से क्रैन बॉम्ब से वो अंदर हमला भी कर सकता है? जो ये महिला बता रही है कि वो छात्र है, वो किसी संगठन से नहीं है। हालांकि ये जांच का विषय है कि सच में वो छात्र है या किसी संगठन से उसके ताल्लुकात हैं, वो कैसे यहाँ तक पहुंच पाए और कैसे वो लोग हमला कर पाए। उनका मकसद सिर्फ अपनी बातों को सरकार और देश तक पहुंचाना था या ये सिर्फ एक अलर्ट है भविष्य में होने वाली किसी घटना को लेकर? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर देते रहें। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर।